अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बिशर और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है हमने 438 का प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग्स। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को दे चुकी हूँ। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं अटेंड किया, तो आप लोग टेंशन ना लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोगों ने वो लाजमी सुनना है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशंस बताई हैं, कुरान एंड अकाउंटिंग बताया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने तैयारी करनी है तो फिर आपको वो लेक्चर सुनना पड़ेगा और जो मैंने टॉपिक आपको कवर करवाए हैं वो आपने याद करने हैं। ठीक हो गया। अभी आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी अकाउंटिंग्स के जो रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स पढ़ेंगे, और जो बेसिक्स टर्म्स होती है अकाउंटिंग की, जो जिन पे अकाउंटिंग पूरी बेस करती है, ठीक है, आप उसको बेस भी बोल सकते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम जो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उनको बोलते हैं, वो हम लोग उनको यूज़ करते हैं एज बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग की बेसिक्स टर्म्स वो टर्म्स जो कि आपकी पूरी अकाउंटिंग में यूज़ होती हैं और रिपीट होती रहती हैं। ठीक हो गया, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने बेसिक्स टर्म्स कंप्लीट लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोगों ने वो लाजमी करना है अगर तो आप अकाउंटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो स्टूडेंट्स बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते उनको फिर मेरी वीडियोस नहीं मिलती। ठीक है, वो लेक्चर्स फिर वापस सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, और अगर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपना काम। यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं अकाउंटिंग रूल्स। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा टेबल बनाऊंगी। आप लोगों ने बच्चे उसको देख के परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या है क्या नहीं। कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है अकाउंटिंग, ठीक है, बिल्कुल अनटच थे वो, और अभी फर्स्ट टाइम वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स परेशान होंगे वो टेबल देख के, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अपने दिमाग में कोई ये फॉर नहीं आने देना और मेरे साथ साथ टेबल बनाना है। जब टेबल कंप्लीट बन जाएगा तो आपको वो सारी चीज़ें बताना मेरा काम है। ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना और इंशाल्लाह आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। तो बच्चे, अभी बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है बच्चे, बातें साथ साथ करते हैं क्योंकि हमने अपने दिमाग को भी फ्रेश रखना है। आप लोगों ने एक प्रॉमिस करना है बच्चे, आप लोगों ने सोना नहीं है, ठीक है, और वीडियो को स्किप करके उठ के जाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने अकाउंटिंग पढ़नी है, आपने पास होना है, तो फिर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सही है। चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं ना हम क्या लिखने लगे हैं, ठीक है, वो लिख लेते हैं। क्या है? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लिख लें, ठीक है। आप लोगों ने ना इनको याद भी रखना है, ठीक है, मुझे सच्ची में आते हैं ये रूल्स, मैंने नहीं याद करने, आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से समझ लें, और अगर आप ये रूल्स समझ जाएंगे तो जब आप जर्नल एंट्रीज़ के टॉपिक में इंटर होंगे ना बच्चे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। फिर आपको पता होगा, ठीक है, मैं आपको एक ट्रांजैक्शन बताऊंगी, आप फ़ौरन से बताएंगे मैम ऐसे करना है, ये डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। अभी तो आपको वर्ड न्यू लग रही है ना, लेकिन देखिएगा आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। अकाउंटिंग मेरे साथ पढ़ेंगे तो सीरियसली मज़ा आएगा आप लोगों को अकाउंटिंग पढ़ने में, ठीक है। चलें, यहाँ पे लिखे बच्चे आइटम्स, ठीक है, यहाँ पे आप लिखें इंक्रीज, यहाँ पे आप लिखें डिक्रीज, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? कुछ भी नहीं करना, बस आपने टेबल बनाना है और वाले चले।
अब तो समझ आ गई ना, ये टी था, सीरियसली मैं भूल गई थी। सबसे पहले लिख लेते हैं लायबिलिटीज़, ठीक है, लिखिए मेरे साथ। ठीक हो गया, यहाँ लिखें CR और यहाँ आ जाएगा आपके पास DR। मैंने आपको पहले बोला है कि मत सोचें कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, सिर्फ आप लोग लिखते जाएं मेरे साथ। अभी थोड़ी देर बाद जब ये टेबल कंप्लीट होगा ना हमारा, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। और जिन स्टूडेंट्स को पता है ना, वो तो खुश हो रहे होंगे, है ना बच्चे? कौन कौन सा ऐसे स्टूडेंट है जो खुश हो रहा है कि हमें तो ये पता है, हमें तो आता है ये? मुझे ना ज़रा कमेंट में अपने अपने नाम बताइएगा जिन स्टूडेंट्स को ये रूल्स आते हैं, ठीक है। चलें आगे लिखें, एसेट्स, ठीक है, यहाँ आपके पास आ जाएगा डेबिट और यहाँ आ जाएगा क्रेडिट, ठीक है बच्चे, डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट CR और डेबिट DR, ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं हम अपने एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, डेबिट, और डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। ओके बच्चे, रेवेन्यूज, चलें लिखते जाएं। इंक्रीज होगा, रेवेन्यूज अगर हमारा इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, क्रेडिट, और डिक्रीज हो जाएगा तो डेबिट। ओनर्स इक्विटी लिख लें, एक और हो जाएगा, है कोई मसला नहीं, लिखें जी ओनर इक्विटी, ठीक है, अगर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करते हैं जो कि आपकी अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और वो है आपका कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो ज़ाहिर सी बात है आपका डेबिट हो जाएगा, और डिक्रीज़ होगा तो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। चलें ये थोड़ी सी लाइनें, एक लाइन और, ठीक हो गया। चलें आप लोग बना रहे हैं ना बच्चे साथ, या नहीं बना रहे? अगर नहीं बना रहे ना तो फिर शामत आ जाएगी आप लोगों की, ठीक है। अब देखें बच्चे, ये मैंने जो टेबल बनाया है इसका क्या मतलब है, बात कर लेते हैं लायबिलिटीज़ की, ये क्या होती हैं, ठीक है बच्चे। एक्चुअली जो लायबिलिटीज़ हैं हमारे पास वो होता है कर्ज, ठीक है। लायबिलिटीज़ क्या होता है, कर्ज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, वो हमारा क्या है, लायबिलिटीज़ है। अब अगर हम लोन ले रहे हैं, ठीक है, लोन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या जाएगा, ये क्रेडिट में, क्रेडिट अकाउंट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे हम जो कर्ज़ ले रहे हैं, ठीक है, अभी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल के 10,000 का कर्ज़ लिया है, ठीक है, बैंक से ले लिया, लोन लिया है हमने 10,000 का, और ये हमारी लायबिलिटी है। 10,000 लिया है तो बच्चे ये वापस भी करना है कि नहीं, करना पड़ेगा ना। अब 10,000 पहले हमने लिया हुआ है, अगेन हम 10,000 और ले लेते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन हमने ये वापस भी करना है, हमारे पास तो नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट CR, समझ आई इस चीज़ की। और अगर हम उन 20 में से 10 दे देते हैं, निकाल देते हैं, ख़त्म हो जाता है, तो क्या होगा, हमारे पास DR मीन डेबिट में चला जाएगा ये, ठीक हो गया। उसी तरह बच्चे देखें कि एसेट्स जो हमारे असासजात होते हैं, एसेट्स में अब कैश आ गया, ठीक है, आपका फर्नीचर आ गया, आपने कुछ परचेज़ किया है वो आ गया, गुड्स परचेज़ की हैं वो आ गए। तो आपके पास एसेट्स का आना, ठीक है, यहाँ पे हम बिल्कुल समझने के लिए सिर्फ कैश को अभी पिक करेंगे, ठीक है। कैश अगर हमारे पास आएगा, हमारा अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, तो उसको कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में लिखेंगे। और अगर कैश हमारे पास से चला जाता है
ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, अगर कैश कम होता है हमारे पास तो वो क्या होगा, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है। उसी तरह देखते हैं एक्सपेंसेस को, हमारे एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, एक्सपेंसेस जो हैं हमारे, कौन से एक्सपेंसेस की बात हो रही है। ठीक है। फॉर एग्जांपल रेंट, रेंट जो हम हाउस का, होम का रेंट पे करते हैं बच्चे, वो क्या है, वो एक एक्सपेंस है ना। ठीक है। एक्सपेंसेस आपको पता है ना क्या होते हैं, तो वो एक्सपेंस है। अब रेंट हमने पे करना है, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि रेंट तो हमने पे करना है, मतलब पैसे हमारे पास से जाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्रेडिट क्यों नहीं आया। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटीज़ हैं, तो पैसे हमारे पास से अगर जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पैसे अगर आते हैं तो एसेट्स। इसी तरह लाइबिलिटीज़ का क्या है कि पैसे आए हैं लेकिन हमने देने हैं, वापस करने हैं बैंक को, तो वो क्या है, इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे जैसे हमारे ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा तो वो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट में करते जाएंगे, और डिक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट में करते जाएंगे। सो एक्सपेंस, रेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। रेंट हमने पे करना है तो वो डेबिट क्यों है। देखिए बच्चे, आपके पास जो रेंट है ना, रेंट, आप उसका बेनिफिट ले चुके हैं। आप 1 महीने बाद पे करते हैं ना रेंट, पूरा महीना आप उस घर में रहते हैं, उसके बाद आप उसको उसको चार्ज कर देते हैं, रेंट पे कर देते हैं। तो बच्चे, आपने पूरा महीना भी तो उसमें गुजारा है ना। ठीक है। तो जो पूरा महीना आपने गुजारा है वो होगा डेबिट, और जो रेंट, जो कैश आप पे करेंगे वो होगा आपके पास क्रेडिट। समझ आई मेरी बात। जो चीज़ें रह जाएंगी ना यहाँ पे, आपकी जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, वो जब हम ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसमें वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगेन बता देती हूँ, रेंट की बात कर लेती हूँ। रेंट बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है। मैं फिर उसको रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा आप लोगों के साथ कि रेंट हमने पे करना है। ठीक है। मैंने आपको रेंट पे करना है, आपका जो घर है मैं उसमें रह रही हूँ, और मैंने रेंट पे करना है। अब जब महीना पूरा होगा तो आप आएंगे मुझसे रेंट लेने के लिए। ठीक है। लेकिन पूरा महीना मैं आपके घर में भी तो रह रही हूँ ना बच्चे। ठीक है। पूरा महीना मैं आपके घर में रह रही हूँ, मैंने पूरा महीना गुजार दिया है। अब उस घर का जो बेनिफिट है वो तो मैं ले चुकी हूँ। ठीक है। तो बेनिफिट मैंने लिया है, तो बेनिफिट लेना आपका क्या होगा, डेबिट होगा, और जो रेंट में, जो कैश में आपको पे करूँगी वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया। बात कर लेते हैं रेवेन्यूज़ की। सेम वही चीज़ है। ठीक है। रेवेन्यूज़ अगर आपके इंक्रीज़ होंगे तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डिक्रीज़ हो जाएंगे तो डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया। ओनर्स इक्विटी क्या है। ओनर्स इक्विटी वो रकम होती है जो होती तो ओनर की है, दी तो ओनर को जाती है। अगर बिज़नेस किसी ने स्टार्ट किया है, फॉर एग्जांपल आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है बच्चे, तो आपको मैंने जो पैसे पे करने, आप ओनर हो बिज़नेस के। ठीक है। आप क्या हो, ओनर हो बिज़नेस के, तो आपको मैंने ओनर इक्विटी पे करनी है, ओनर इक्विटी पे करनी है। कहाँ से करूँगी, लायबिलिटीज़, जो आपके टोटल एसेट्स हैं ना, टोटल एसेट्स, उनमें से मैं माइनस करूँगी लायबिलिटीज़ को। यहाँ पे लिख देते हैं कि ओनर्स इक्विटी क्या होती है, आपने भी लिख लेना है, इक्वल है एसेट्स में से। ठीक है। जो एसेट्स हैं आपके, ये इनमें से, फॉर एग्जांपल आपके पास फिलहाल जो एसेट्स है वो कैश है, उसमें से हमने क्या माइनस कर देना है, आपने जो कर्ज अदा करना है। ठीक है। जो भी कर्ज आपने पे नहीं किया, आपने बैंक से लोन दिया हुआ है और वो आपने देना है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है वो भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है। कैपिटल क्या है, मान लेते हैं बच्चे कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसमें आपने चलिए 50,000 लगाए हैं अपने बिज़नेस में, आपने इन्वेस्ट किया है, स्टार्ट किया है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करें, बहुत बड़े पैमाने पे ना जाएँ, आप बस अपने इर्द-गिर्द रहें ज़रा-सा, ठीक है? तो आपने किराना स्टोर खोल दिया, करियाना अब खुल गया, उसमें आपने 50,000 रुपये का माल डाला है, ठीक हो गया, ये समझ आ गई है। तो ये जो आपने 50,000 रुपया अपने करियाना स्टोर में डाला है, ये है आपका कैपिटल, ठीक हो गया। अब 50 आपने ये डाला है और ये आपने डाला है आज की डेट पे 26, ठीक है। अच्छा, इससे पहले चलें मान लेते हैं कि आज आपका फर्स्ट डे है, फिर आप क्या करेंगे, इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। कल की डेट है, अब कल क्या हो जाएगा 27, ठीक है। 27 को आप फिर ऐड कर रहे हैं इसमें 20,000 रुपीज़, 20,000 आप इसमें ऐड कर रहे हैं, तो आपका जो टोटल कैपिटल है बचे, ऐड कर रहे हैं मतलब आपने मज़ीद कोई चीज़ें ख़रीदी हैं, कोई राशन वगैरह ख़रीदा है और वो अपनी दुकान में ला के रख दिया है 20,000 का, तो आपने टोटल कितना इन्वेस्ट किया, 70,000। तो जैसे जैसे ये रकम बढ़ती जाएगी, आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट होता जाएगा, और अगर ये कैपिटल आपका कम होता है, ठीक है, आपको अगर लॉस आता है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। तो ये है बेसिकली आपके पास रूल्स हैं अकाउंटिंग के, ठीक है। तो इनमें अगर कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म्स जो हैं ये ही आपके अकाउंटिंग में यूज़ होंगी, ठीक हो गया। अब इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना, इतना इजी सा तो है कि अकाउंट हमारे पास, अगर हमारा कर्ज बढ़ेगा, ठीक है, तो अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। अकाउंट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो जब हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना बच्चे, जब हम जर्नल एंट्रीज़ पास करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी होती है। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा फॉर्मेट बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे आपने जर्नल एंट्रीज़ पास करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है डेबिट और यहाँ पे आपने लिखना है क्रेडिट। मतलब ये आपके पास आ जाएगा DR और ये आपके पास आ जाएगा CR, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना, तो वो उसको रिकॉर्ड करना है, तो आपने लिखना है कि डेबिट इसमें क्या हुआ है और क्रेडिट क्या हुआ है। एक ट्रांजैक्शन आपने जो चीज़ें परचेज़ की हैं, गुड्स आपने परचेज़ किया है, आपने कुछ भी ख़रीद लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि परचेज़ अकाउंट, ठीक है। परचेज़ का अकाउंट बना रहे हैं क्योंकि हमने चीज़ें जो है परचेज़ की हैं। अब कितने पैसे की परचेज़ की हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5,000 रुपये की चीज़ें ख़रीदी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं कि गुड्स परचेज्ड, गुड्स फॉर RS 5,000, ठीक है। ये है आपके पास एक ट्रांजैक्शन। तो इसको आपने अकाउंट में कैसे बनाना है, हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास क्या है, परचेज़ अकाउंट। परचेज़ गुड्स हमने ख़रीदी हैं बच्चे, तो हमारे एसेट्स जो हैं वो क्या हुए हैं, इंक्रीज़ हुए हैं। अभी मैंने आपको ये यहाँ पे बताया है ना कि आपकी जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ होंगे, तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि गुड्स को परचेज़ किया है, चीज़ें ख़रीदी हैं, वो चीज़ें हमारे पास आई हैं और वो चीज़ें हमारे एसेट्स हैं। तो एसेट्स का इंक्रीज़ होना क्या है, डेबिट, तो हमने ये 5,000 डेबिट वाली साइड पे कर दिया। अब ये चीज़ें ख़रीदने के बाद बचे, हमने वैसे ही फ्री में ख़रीद ली हैं, नहीं ना, हमने उनको कुछ पे भी तो किया है ना। क्या पे किया है, मिस कैश पे किया है ना, कैश किया है ना पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश हमारा क्या हो जाएगा, 5,000 रुपये का कैश चला गया हमारे पास से। हमने 5,000 की चीज़ें तो ख़रीद ली हैं, चीज़ें तो हमारे पास आ गई हैं, लेकिन यहाँ से हमने ना कैश भी पे किया है,
ठीक है, समझ आई? कैश दिया है, अब पैसे दिए हैं तो चीज़ें आई हैं ना हमारे पास, तो चीज़ें तो आ गई, एसेट्स इंक्रीज़ हो गए हमारे, इंक्रीज़ हुए हैं तो हमने उनको डेबिट में कर दिए। कितने के एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं? 5,000 की चीज़ें खरीदी हैं मिस, और 5,000 के एसेट्स जो हमारे पास हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। हमारे पास जो पहली चीज़ें पड़ी हुई थी उसमें हमने ये 5,000 रुपये की और चीज़ें खरीदी हैं, ये इंक्रीज़ हो गए हैं। वेरी गुड बच्चे। अब आपके पास में से भी तो कुछ गया है ना? ना तो वो कोई आपका रिश्तेदार था, ना कोई मेरा रिश्तेदार था कि हमें वो फ्री में चीज़ें दे के तो चला गया है। नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना। उसने पैसे लिए हैं हमसे, तो हमारा जो पैसे हैं, जो हमारा कैश है, वो क्या है? एसेट्स हैं। अब अगर ऊपर हमारे पास एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं तो हमारे पास से कैश भी गया है, तो कैश का जाना, एसेट्स का डिक्रीज़ होना भी क्या है? क्रेडिट है। तो हमने एक ट्रांज़ैक्शंस को एक दफ़ा क्रेडिट करना होता है और दूसरी दफ़ा डेबिट करना होता है। सॉरी, एक दफ़ा डेबिट करना है, दूसरी दफ़ा क्रेडिट करना है। तो ये वाली जर्नल एंट्री होती है जो हमने अपने दिमाग से पास करनी होती है, और अगर आपको ये रूल्स याद रहेंगे, ठीक है, तो आप आराम से जर्नल एंट्रीज़ को पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँगी कि आपकी जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, जब पूरी ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड कर लेंगे ना, हम पूरी ये सारी ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे तो मैंने अभी सिर्फ आपको एक बताई है, और होप्स हो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये एक ट्रांज़ैक्शन पढ़ के, ठीक है? तो जितनी सारी ट्रांज़ैक्शन होंगी, अब 10 होती हैं, 20 होती हैं बच्चे, जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हमारे पास आती हैं, हमने उनको रिकॉर्ड तो करना है, ठीक है? ट्रांज़ैक्शन क्या हो जाता है, यहीं पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अपने बिज़नेस में हम कोई भी एक्टिविटी अगर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ परचेज़ किया है, कुछ सेल किया है, अपने बिज़नेस में कोई पैसा लगाया है, कोई बैंक से लोन लिया है, या हमारे पास कुछ हमने उधार दे दिया है, ठीक है? हमने कोई सौदा बेचा है, कोई सामान अपना बेचा है, कोई प्रोडक्ट बेचा है, और वो हमने आधे पैसे ले लिए हैं, आधे रख लिए हैं, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, आधे आप बाद में दे देना। ऐसे ही इस तरह से कर लिए, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी आपके बिज़नेस में एक्टिविटीज़ होंगी, वो आपके पास क्या होंगी? ट्रांज़ैक्शंस। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी ये देखें, हमने क्या किया है, अपने बिज़नेस के लिए गुड्स परचेज़ की हैं, तो ये हमारे पास क्या है? एक ट्रांज़ैक्शन है। तो हमने यहाँ पे अपनी पहली ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड कर ली है। ठीक हो गया? तो मैं बात कर रही थी कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस होंगी, अब यहाँ पर तो मैंने वैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ली है, एक हो सकती है ट्रांज़ैक्शन, 2 हो सकती हैं, 3। बिज़नेस में तो पूरा साल का अकाउंट हमने बनाना होता है, तो पूरे साल में तो बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, ठीक है? तो उसके बाद पूरे साल की ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद आपकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आती है। मीन्स टू से कि इस वाली साइड को आपने ऐड करना है और इस वाली साइड को ऐड करना है, तो दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो रिकॉर्डिंग्स की हैं, ये जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, ये जर्नल एंट्रीज जो आपने पास की हैं, वो बिल्कुल ठीक पास की हैं। ठीक हो गया? आज तक के लिए बच्चे इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सो प्रिपेयर होके आइएगा आप, और ये जो रूल्स हैं ये आपने याद करके आने हैं, क्योंकि नेक्स्ट फिर हम जब अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, मतलब इस तरह से अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो रूल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे वो रूल लगाया है एसेट्स वाला, और मैंने ट्रांजैक्शन को लिख दिया, रिकॉर्ड कर दिया, ट्रांजैक्शन को पास कर दिया। ठीक हो गया? तो बस ये जो मैंने आपको रूल्स लिख के दिए हैं, ये अगर आपको याद हो जाते हैं ना, तो समझें कि आपको अकाउंटिंग आ गई। ठीक है? बाकी अकाउंट्स बनाना कुछ नहीं है, ये रूल्स अगर आपको आते होंगे तो आप आराम से सारे अकाउंट्स बना लेंगे। ठीक है? इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आता, तो आपने कमेंट में बताना है, और जिसको बहुत अच्छे से समझ आ गया वो अपना नाम मुझे बताएगा, और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उन्होंने मुझे बताना है कि उनको अकाउंटिंग का सब्जेक्ट
कैसा लगा है। अभी दें मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।